हेलो मेरे गुड्डे और गुड़ियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त और बहुत क्या होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी पढ़ाई को क्या कर रहे होंगे, बहुत लगातार जारी किए होंगे। आज इस रक्षाबंधन के पर्व पे मैं पूरे भारतवासियों को, अपने प्यारी प्यारी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। बहुत लाजवाब। और आप सभी मेरी प्यारी प्यारी बहनें, आप सभी लोग को आशीष सर की ओर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। अब आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा शुभकामनाएं दे रहे हैं और रक्षाबंधन के दिन में भी भैया क्लास लेकर आए। बिल्कुल गुड्डे और गुड़ियों, मैं भाई हूँ, मेरा फर्ज बनता है अपने बहनों के हमेशा साथ रहना और बहनों की जिंदगी के बारे में सोचना। इसलिए मैं प्यारा सा क्लास लेकर आ गया हूँ। कोई दिक्कत नहीं। और गुड्डे लोग, आप लोग को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत शानदार तरीके से और बहुत लाजवाब तरीके से। तो कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो? आज रक्षाबंधन मनाओगे, खूब मिठाई खाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। त्योहार है, आएंगे जाएंगे, लेकिन आप लोग की पढ़ाई क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक। देखो, आज सभी भाई अपने बहन से एक प्रॉमिस करना, और नहीं प्रॉमिस करते हैं, एक बहन का बात मानना। देखो बाबू, जो भी लोग हो, एक बात याद रखना। जब आपकी बहना ना आपके लिए 100 दुकानों पे जाती है ना राखी लेने के लिए ना, तो भाई आपका फर्ज बनता है कि उस बहन को ऐसे घर में शादी मत करना जिस घर में वो आपकी बहन खुश ना हो। ठीक। अगर पेरेंट्स दिख रहे हैं, मम्मी पापा भी देख रहे हैं, तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि बहन को उस घर में विदा मत कर देना जिस घर में उसको खुशी ना मिले। गांव के मान मर्यादा के चक्कर में अपने घर के बच्चियों का गला मत घोट देना। ठीक है। किसी अनजान आदमी पे विश्वास मत कर लेना। ठीक। तो जहाँ पे आपकी बच्चियां खुश हैं वहीं पे शादी कराइएगा। देखिए, ये जो शादी चलता है, इंटर कास्ट वाली जो शादी होती है, इससे यही बस ना, हम लोग के भारत में बस ये प्रथा जो है ना, जिसे बोल सकते हैं जो सिस्टम है ना, केवल हम लोग के भारत में चलता, और किसी देश में नहीं चलता। आप लोग जागरूक हो जाइए, आप लोग जाग जाइए। क्योंकि जो इंटर कास्ट वाला होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे राजी है ना, तो इंटर कास्ट आप अच्छे से करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मम्मी पापा जो घर के गार्जियन होते हैं, अपना इज्जत बचाने के लिए सोचिए कि आपका इज्जत बचा रहे, आपकी बेटी गला घोट के क्या कर दी जाए, मारी जाए, ऐसा आप लोग सोचते हैं? नहीं ना, आप लोग तो पेरेंट्स हैं, आप लोग तो ऐसा नहीं ना सोचते हैं। तो इस राखी के पर्व पे मैं सभी भारतवासियों के अपने माता पिता से यही कहूंगा ना कि आप सोच समझ के कदम उठाइए, क्योंकि आपका एक कदम आपके बच्चियों का जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और मैं कभी इस बात को नहीं माना हूँ और नहीं मानूंगा। इंटर कास्ट मुझे आज भी नहीं पसंद है और आगे तक मुझे, मतलब इंटर कास्ट में शादी करना पसंद है। समझिए कि इंटर कास्ट शादी करना नहीं पसंद है, ये नहीं मतलब। इंटर कास्ट में जब तक शादी होना शुरू नहीं होगा, तब तक ये भारत अंग्रेजों की तरह गुलाम में बना रहेगा। और सभी लोग शिक्षित हो जाइए और जाग जाइए, क्योंकि जो दूसरा देश है ना, जो आपका अच्छा अच्छा देश तरक्की कर रहा है ना, उसमें ये सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम बनाया गया ना क्या करने के लिए? नीचा दिखाने के लिए। एक मैं कठोर वर्ड का उपयोग करता हूँ, नीचा दिखाने के लिए इंटरकास्ट का सिस्टम का उपयोग किया गया है। अगर जिस दिन यह इंटरकास्ट खत्म होने लगेगा ना, उस दिन ये भारत तरक्की पे भी जाएगा और कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव कहता है कि ओ कास्ट के हैं, ओ फलाने के, उससे हमारी बेटी का शादी कैसे होगा। आप लोग जाग जाओ, सभी नागरिक लोग जाग जाओ। ठीक। और अपने भारत को एक अच्छा मुकाम पे लेके जाओ। ठीक है। और मैं अपने प्यारी प्यारी गुड़ियों से, आपके आशीष सर एक वादा करते हैं कि आपका साथ जब तक रहेगा तब तक आपके आशीष सर आप लोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। चाहे मेरा आज छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन मुझे अपने आप पे इतना उम्मीद है कि इस छोटे से प्लेटफॉर्म को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जहाँ पे किसी की
तकदीर बनाई जाएगी। इसीलिए हम अपने चैनल का नाम कुछ सोच समझ के रखे हैं, सपनों के सारथी। सारथी मतलब होता है साथ देने वाला, और सपनों के सारथी यानी सपनों के साथ साथ देने वाले जो होते हैं, मैं बस आप लोग का सारथी बनना चाहता हूँ, साथ देने वाला बनना चाहता हूँ। ठीक है मेरे भाई और बहन, आप लोग के सभी किसी भी प्रकार की समस्या होगी ना, आपका भाई आप लोग के साथ हमेशा खड़ा है। जरूरी नहीं कि आप हमें राखी बांधेगी तभी ये भाई आपका निभाएगा, आप राखी नहीं बांधोगी तभी भी भाई आपके साथ, अपने बहनों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, हमेशा 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 खड़ा रहेगा। ठीक, बस हमें अपने बहनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट चाहिए और एक प्यारी सी हंसी चाहिए, और उसके दिल में ये चाहिए कि हाँ, खुशी चाहिए। कहते हैं ना कि खुशी, बस वो चाहिए। और गुड्डे लोग, आप लोग कहेंगे कि आप लोग बस बहने के बारे में ही बोल रहे हैं सर जी, हम लोग के बारे में। गुड्डे लोग, तुम लोग तो मेरे कलेजे के टुकड़े हो, टुकड़े नहीं, हीरा मोती हो। ठीक है, तुम लोग कहाँ जाओगे, तुम लोग भी हमारे पास ही रहना, और मैं आप लोग को कभी भी दूर नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा, और मैं भी आप लोग के साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। ठीक, तो देखिए, आज हम लोग 3 क्लास तो ऑलरेडी हम लोग पहले से क्या किए हैं, कर चुके हैं ना। आपसे कह रहे हैं कर चुके हैं ना, बिल्कुल शानदार तरीके से कर चुके हैं। आज हम लोग का चौथा क्लास है, 4 क्लास है, 4 नंबर का क्लास है। इस क्लास में हम लोग मिक्स टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस टाइप के पढ़ेंगे, मिक्स टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो हम लोगों ने 3 तरह के पैटर्न पर क्वेश्चन लगाए हैं, उसमें का भी क्वेश्चन रहेगा, कुछ नया भी क्वेश्चन रहेगा, कुछ अच्छा भी क्वेश्चन रहेगा। यानी सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत लाजवाब तरीके से और बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चन को लगाएंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी कोई नहीं। आप सभी लोग को हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक, खुश सुना, बिल्कुल। एक गाना सुना दें। आप लोग कहेंगे कि वैसे तो खूब गाना गाते हैं, आज कोई त्योहार है तो गाना ही नहीं गा रहे हैं। बिल्कुल गाएंगे, बहुत अच्छा एक सॉन्ग है, पारिवारिक सॉन्ग है और फैमिली के साथ सॉन्ग, बहुत अच्छा है, सुनाए, सुनिएगा, एक सेकेंड। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। यूं सोने में सुहागा वैसा भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न छूटे। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। यूं सोने में सुहागा वैसा भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न छूटे। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न टूटे। कैसा लगा सॉन्ग, बताइएगा। बहुत अच्छा सॉन्ग ना। ये सॉन्ग था ना मेरे से प्यारे से गुड्डो लोग के लिए। गुड्डे कहेंगे ना कि हम लोग के लिए कोई नहीं गाते हैं, तो एक गुड्डे आप ही लोग के लिए सॉन्ग था। आप लोग ऐसे कहा करिए ना कि कभी भी किसी बहन, किसी भी भाई का बहन से रिश्ता ना टूटे। उस बच्चे को आज के दिन इतना मतलब फील हो रहा होगा कि मेरी बहन बहन नहीं है, लेकिन कोई बाबू दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी बहनें हैं। ठीक, और कोई बहन ऐसी भी होगी जिनका भाई नहीं होगा, तो जिन बहनों का भाई नहीं कोई ना, उनके लिए आपके आशीष सर हमेशा कलाई आगे किए रहेंगे, और आपको हर मुश्किल में साथ देने के लिए आपके आशीष सर क्या है, तैयार हैं। ठीक, तो आप लोग कभी ऐसा मत सोचिएगा कि आपका कोई नहीं है, हम हैं आपके साथ, और हम कह रहे हैं कि रहेंगे भी। ये अपने बहनों से इस मंच के माध्यम से वादा करके जाता हूँ कि आपका भाई हमेशा आप लोग के लिए रहेगा। ठीक, हमेशा रहेगा आपके लिए, हर दुख और सुख में साथ देने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। बस बहनों की समस्या मुझे पता चलनी चाहिए। ठीक, बस मेरी बहना, हमसे कोई बहना
और मेरा भाई कोई हमसे जुदा ना होगा। मैं आप लोग के हमेशा साथ रहना चाहता हूँ और हमेशा आप लोग के पास रहना चाहता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करें। बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत शानदार तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लास को शुरू करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आज भी आपके साथ हैं। यहाँ पे मैथ का कैसा भी क्वेश्चन रहेगा उसको मैं कह रहा हूँ कि सभी जगहों से बहुत बेहतरीन कोशिश करूंगा कि बहुत शानदार तरीके से समझा दें। इतने अच्छे तरीके से समझा दें कि आपको क्लास में मस्ती भी आ जाए, एंजॉय भी हो जाए और क्वेश्चन भी समझ आ जाए। ऐसे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, एकदम सीरियस नहीं होकर कि देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसमें एक करना है, एक करना है, तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा बोलते हो, ये सब नहीं बोला जाता है। बिल्कुल नहीं करवाएंगे बाबू, एकदम बिंदास। दिल को सुकून मिलना चाहिए, दिल को खुशी मिलना चाहिए, दिल को ऐसा कनेक्ट करना चाहिए कि सामने वाला आप पे क्या हो जाए, फिदा हो जाए एकदम कि हाँ क्या पढ़ाते हैं ऐसे। ठीक, एकदम ना सीरियस ना एकदम इस क्वेश्चन को लगा पाओगे, देखो तो इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसा कुछ नहीं। एकदम बिंदास तरीके से, एकदम फ्रिक्वेंस जब मन करे तनी भोजपुरी की लैंग्वेज का भी उपयोग, हिंदी का भी एकदम बेहतरीन तरीके से। तो कोई दिक्कत बा, कोनो दिक्कत ना। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, लगाते हैं। एक क्वेश्चन पहले वाले 3 पैटर्न में आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लगाया है? मैं तो कहूंगा कि लगता है कि नहीं लगाया है। तो कैसे लगाना है सोच लीजिए और देख लीजिए। देखिए कैसे लगाना है, मार्कर चेंज कर लूं थोड़ा सा। ठीक है। देखिए, एक वस्तु का 4% तथा 10% लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 33 रुपए का अंतर। कहना क्या चाहता है भैया, तुम कहना क्या चाहते हो क्वेश्चन, कि एक वस्तु को क्या है, एक वस्तु को कितने परसेंट पर, 4% पर, एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 33 रुपए का क्या हो जाता है, अंतर। 33 रुपए का अंतर होता है। तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब एक बात सोचो, एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 33% का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य से आपको कोई लेना देना है? लास्ट में पूछा क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा है। तो एक देखिए क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करता है मेरे गुड्डे और गुड़ी लोग। ये विक्रय मूल्य में 33 रुपए का अंतर, इस 33 रुपए के अंतर से कोई मतलब ही नहीं है। ये नहीं रहेगा तब भी आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर कैसे आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 4% तथा 10% के लाभ पर, यानी यहाँ पे मान लीजिए कि एक एसपी है, यहाँ पर भी एक क्या है, एसपी है। कोई दिक्कत? 4% का लाभ, हर एक वस्तु अपने आप में 100%, एकदम आप लोग के जैसे 100%, ठीक है, 100% होता है। तो उसमें 4% जोड़ देंगे तो 100, यानी अपने आप में तो मान के चलिए 100%। फिर उसमें क्या कहा है, 4%, तो कितना हो जाएगा, 104%। कोई दिक्कत? उसी प्रकार ये भी अपने आप में कितना रहे होंगे, 100%। इसमें कितना परसेंट जोड़ दिया जाए, 10%, तो ये भी कितना हो गए होंगे, ये हो जाएंगे 110%। यही हो जाएगा ना, परसेंट से परसेंट काट दीजिए, कोई दिक्कत ना दिक्कत। अब देखिए 104 का आधा कितना होता है, 104 का आधा होता है 52, और यहाँ पर 110 का आधा होता है 55, यानी 52/55, 52/55। ए फॉर ए आई, नहीं आशीष सर वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ए फॉर वाला आशीष सर वाला ऑप्शन क्या है, सही है। बस तो अब बताइए, इन महाशय का कोई काम पड़ा? हाई 33 रुपए का विक्रय मूल्य में 33 रुपए का कुछ अंतर का काम पड़ा? बस कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए। कहते हैं ना, वो अलग लेवल का बंदा था, बस वही है। अलग लेवल का बंदा कहेगा कि इस 33 का करना क्या है, करना क्या है, और अलग लेवल पे चला जाएगा वो। ठीक है, लेकिन आप कहाँ पढ़ते हो,
हमारे पास पढ़ते हो। तो इस अलग लेवल के बंदे को ही हटा दो। अलग लेवल बंदा यानी एक कुछ नहीं, जो पूछा है वहां पे ध्यान दो। यहाँ पे पूछा है विक्रय, दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात, तो विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पे है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी मेरे रसगुल्लो लोग? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लगाए, बिल्कुल अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है। और एक और बात, जैसे कि अभी हमें नेपाल वाला बात सुनने को मिला है, नेपाल में उतना तबाही हुआ है। मैं और आप लोग भी, जो भी जिनके घर परिवार में ऐसा हुआ है नेपाल में, मैं ईश्वर से ईश्वर से कहूँगा कि उनके घर और परिवार को सहमाई दे, शक्ति दें कि जो उनके साथ हादसा हुआ उसको लोग क्या करें, सह लें। उनको सहने की क्या दें, शक्ति दें, क्योंकि वो हादसा बहुत प्रलयकारी था और बहुत विनाशकारी था। बहुत चीज़ें नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हुआ, उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। और जो घर उजड़ गए हैं उस घर को कभी भी भरपाई तो किया ही नहीं जा सकता। मैं ऊपर वाले से ही प्रार्थना करूंगा कि उन परिवारों को शक्ति दें, जो बचे हैं उन परिवारों को शक्ति दें, और सरकार जिन परिवार बचे हैं उन परिवारों को कुछ न कुछ रहने का ठिकाना और खाने पीने की वस्तुएं प्रदान करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है। तो ऐसी घटनाएं तो आ जाती हैं, लेकिन उस घर वालों जिसके घर के पूरे लोग खत्म हो गए, पूरा घर बनाया गया, खुशियाँ खत्म हो गया होगा। ठीक है। चलिए हम लोग अपना क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए लिखा है कि यदि किसी खिलौना का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्या कहा है कि यदि किसी खिलौना का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मतलब बेचने वाला मूल्य, यानी जो उसका एसपी है। विक्रय मूल्य यहाँ पे देखो ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य यानी सीपी का 3/5, यानी इस वाले को तब आप क्या मान लोगे, इस वाले को हमेशा नीचे वाले को आप क्या मान के चलिएगा, आप सीपी मान के चलिएगा। नीचे वाले को क्या मान के चलिएगा, सीपी मान के चलिएगा। तो एक क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा कि नहीं, बताओ तो ऐसा ही होगा, गलत नहीं बता रहे हैं। एक बार देखो तो ध्यान से देखना, नीचे वाले को क्या मान के चलोगे, सीपी मान के चलोगे। बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से नीचे वाले क्या मान के चलोगे, सीपी मान के चलोगे। तो अब एक चीज सोचना ध्यान से, अगर कोई आप सामान 5 रुपए में क्या किए, खरीदे, सीपी तो खरीदना ही ना होता है। तो 5 रुपए में अगर कोई आपने सामान खरीदा, उसको आपने कितने रुपए में बेचा, 3 रुपए में बेचा। 5 रुपए के सामान को आपने कितने रुपए में बेचा, 3 रुपए में बेचा। अब बताइए यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सिंपल तरीके से भाई, हमने तो 5 रुपए का सामान खरीदा, उसको 3 रुपए में बेचेंगे तो हमारा साफ साफ दिख रहा है कि हमारा 2 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है, तो हमको फॉर्मूला पता है कि ऊपर लॉस हो या प्रॉफिट हो हम ऊपर रखते हैं, यानी हमने ऊपर रख दिया 2, और नीचे हमेशा हम लोग क्या रखते आ रहे हैं, सीपी रखते आ रहे हैं। तो सीपी कितना है मेरे भाई, 5 है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो कितनी बार चला जाएगा, 20, 25, 100, और ये कितना हो जाएगा आपका 40, यानी आपका कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 40%, यानी आपका ए फॉर वाला है, क्या है, सही है, 40% आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, यदि किसी खिलौना का विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब बेचने वाला, ऐसे विक्रय मतलब बेचने वाला, क्रय मतलब खरीदने वाला, खरीदने वाला, क्रय मतलब खरीद कितने में रहे हैं, और विक्रय मतलब बेच कितने में रहे हैं। ठीक, तो क्रय मूल्य, अरे विक्रय मूल्य
यानी बेचने वाले एनएसपी कितना दिया है, 3 उसका अनुपात दिया है, दोनों का अनुपात 1 में करके दिया, जैसे 3/5 दिया ना, तो ऊपर वाला क्रय मान लेना, अरे ऊपर वाला विक्रय मान लेना, नीचे वाला क्रय मान लेना। ठीक, कोई दिक्कत? आपको कितना आंसर आया, 40% आया। कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे गुड्डे और प्यारी 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 गुड़ियों लोग को, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लगाएं। बिल्कुल, हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन और बहुत शानदार क्वेश्चन और बहुत जानदार क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 25% की हानि पर 1500 में बेचता है, यानी जब उसको 25% की हानि होता है, क्या, जब उसको 25% की क्या होता है, हानि होता है, तब उसको कितने में बेचता है, 1500 में बेचता है। यानी जब 25% का हानि नहीं होगा ना, तो 1500 में नहीं बेचेगा। ऐसे सोचना पड़ेगा आप लोगों को कि 25% की जब हानि उसको हो रही है, तब वो कितने में बेच रहा है, 1500 में। यानी 25% की हानि का मतलब हर वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 100 में से 25% की हानि हो रही है, यानी 75%। तो वो आपका जो 75% होगा, वो बराबर किसके हो जाएगा, 1500 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अगर हम 1% का वैल्यू निकालें, तो 1500 और बटे में 75, 75 दूनी 150, यानी 1% का वैल्यू तो आ गया 20। अच्छा, आगे क्या कहा है, 1500 में बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मतलब खरीदने वाला मूल्य यानी सीपी। यानी क्या हमें पता करना है, सीपी पता करना है। और सीपी जब पता करना है, तो हम आपको बहुत पहले से बताते आ रहे हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। यानी ऑल ओवर हमें किसका मान निकालना है, ओवरऑल हमें निकालना है 100% का। जब 100% का मान निकालना है, तो 20 तो है ही, एक का, तो 100 का निकालेंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आ गया, 2000। कितना, क्रय मूल्य कितना आ गया, 2000। यानी क्रय मूल्य आपका कितना आ गया मेरे भाई, 2000 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रय मूल्य कितना आ गया, 2000 आ गया। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही लगा लिए हैं। ये मिक्स क्लास है, यानी इसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है, मिक्स, क्या रहेंगे, मिक्स, मिक्स क्वेश्चन। ठीक, इसमें क्या रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। हम लोग मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में? नो 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 नो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत होनी चाहिए, बिल्कुल दिक्कत ना होनी चाहिए। देख लो इस क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से मेरे भाई। ठीक मेरे भाई, देखो ये आपका क्या है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। क्या है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक, इस चौथे यानी 34 क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है 4 नंबर। ठीक है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो मेरे भाई। पहले ऐसा क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, एकदम बहुत शानदार तरीके से ऐसा हम लोग पिछले क्वेश्चन क्या किए हैं, लगा चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन में अगर पढ़िए, देखिए लिखा है, हीरालाल ने एक पुरानी कार खरीदा। एक हीरालाल है, उसने क्या किया, एक पुरानी कार खरीदा। हीरालाल ने क्या किया, एक पुरानी कार खरीदा। आगे लिखा, और इसकी मरम्मत पर 3000 रुपये क्या किया, खर्च किया। अब मान लो कि हम गए एक नया मतलब एक कार खरीद के लाए, किसी के हैंड, किसी से खरीद के ला दिए। उस कार में मरम्मत के लिए हमने कितना रुपया लगाया, 3000 लगाया। तो अब सोचो, पहले तो जितने में सामान खरीदा वो कार खरीदा होगा, और प्लस उसमें क्या कर दिया हमने, 3000 मरम्मत के लिए लगा दिया, तो वो भी तो उसी में काउंट हो जाएगा ना, बिल्कुल खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 में बेचता है, अब देखो मरम्मत करवा दिया, 3000 क्या कर दिया, मरम्मत में खर्चा कर दिया, और मरम्मत में खर्चा करके उसको कितने में बेचता है, 58,000 में। जब 58,000 में बेचता है, तो उससे 16% का क्या होता है, लाभ होता है। अब देखो, अगर वह 58,000 में बेचेगा, तब उसको कितने परसेंट का लाभ होगा, 16% का लाभ होगा। यानी तब ये आप कह सकते हो ना बहुत अच्छे से, 16% का लाभ होता है।
तो हम एक बात सुन लो, जैसे कि कोई भी वस्तु होता है अपने आप में कितना परसेंट, 100%, 16% का लाभ हो रहा है, यानी वो वस्तु कितने रुपए का हो गया, 116%। क्योंकि खुद में तो कितना है, वो अपने आप में कितना है, 16, अपने आप में 100% है ये, उसमें 16% ऐड कर देंगे, यानी वो वस्तु अपने आप में कितना 116% हो गया। और वो 116% कितने के बराबर हो जाएगा, 58,000 के बराबर हो जाएगा। 1% का अगर हम वैल्यू निकालें, 1% का हम क्या करें, वैल्यू निकाले तो 58,000 बटे में 116। ठीक है, एक किसका मान आ गया, 1% का मान आ गया। कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी रहने दीजिए, अभी आगे जाके काट देंगे। ठीक है, अब क्या वो पूछ रहा है, तो उसके कार खरीदने के लिए कितना रुपए भुगतान करना पड़ेगा, यानी पूछ रहा है कि कार खरीदने के लिए वो कितना रुपए भुगतान किया होगा, कितना रुपए क्या किया होगा, भुगतान किया होगा, यानी हमको सीपी निकालना है, समझ रहे हो। उसने कार खरीदने के लिए कितने रुपए भुगतान किया था, यानी हमें सीपी निकालना है, कितने रुपए में खरीदा था। बिल्कुल शानदार तरीके से, यानी हमको निकालना है 100% का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो बराबर 58,000 बटे में 116 मल्टीप्लाई 100। इसका आधा कितना हो जाएगा, 58, इसका आधा हो जाएगा 50। ये 58 से एक बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 100% का वैल्यू आ गया आपका 1,000। 1,000 हो जाएगा ना, जी हाँ। और एक कितना हो जाएगा, 50, कितना हो जाएगा, 50,000, जी हाँ। ये 50,000 आया, तो 50,000 तो टोटल पैसा आया है, उसमें से मरम्मत का निकाल दो, मरम्मत में कितना रुपए खर्च किया है, 3,000। तो 50,000 में से अगर आप 3,000 घटा देते हो तो कितना बच जाएगा, 47,000। ठीक, 47,000। कोई दिक्कत, मैं आशा करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे भाई और बहन को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। एक क्वेश्चन था, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमने क्या किया, कुछ किया ही नहीं, इसमें है ही क्या। जैसे कि अगर मरम्मत खर्चा कर रहा है तो हम पता है कि मरम्मत का पैसा उसके कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ता है, तो मरम्मत का यानी कॉस्ट प्राइस इतना रहे, ये दिया था मरम्मत खर्चा, तो भी कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ा है। ठीक है, तो जब वो 58,000 बेचता है तो उससे कितना का लाभ होता है, 16% का। तो हमें पता है कि हर वस्तु अपने आप में 100%, तो उसमें 16% जोड़ देंगे, वो बराबर किसके, 58,000 के 1% का वैल्यू निकालेंगे। फिर हम 100% का निकाल लेंगे और उसमें से हम क्या घटा देंगे, मरम्मत का खर्चा 3,000 घटा देंगे, आपका 47,000 क्या आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लगाएं, बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, देखिए आपका है 35 क्वेश्चन, यानी 35 नंबर का क्या है, क्वेश्चन है। इस 35 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार पढ़िए। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी लगा चुके हो और अभी भी लगा लोगे ऐसा क्वेश्चन। देखिए लिखा है कि 15,000 का सामान बेचने पर रामू को 3,000 का क्या होता है, लाभ होता है। यानी जब वो 15,000 का कोई सामान बेच रहा है ना, तो उसको कितना लाभ हो रहा है, 3,000 का लाभ हो रहा है। तब इतना तो हमें कंफर्म हो गया है कि जब 15,000 का बेच रहा है तो 3,000 का लाभ हो रहा है, यानी वह वस्तु कितने में रही होगी, 12,000 में रही होगी, यही ना। अगर 15,000 का सामान बेचने पर रामू को 3,000 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो पर 15 में से 3,000 घटाओगे, यानी वस्तु कितने रुपए की रही होगी, 12,000 की रही होगी। ठीक है, यानी हमें पता चल गया कि सीपी कितना है, हमें ये तो पता चल गया कि सीपी कितना है। सीपी कितना है, सीपी आपका है 12,000, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब सीपी 12,000 है और लाभ कितना दिया है, कि कितना का लाभ कमा रहा है, 3,000 का, यानी प्रॉफिट कितना दे दिया है, 3,000 दे दिया। हमें पता है कि ऊपर प्रॉफिट या लॉस रखते हैं, तो प्रॉफिट 3,000 के ऊपर हम रख दिए, नीचे क्या रख देंगे, सीपी, यानी 12,000 मल्टीप्लाई 100। लास्ट में निकालना क्या है, उसका लाभ प्रतिशत बता दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, कितना आएगा आंसर, आंसर कितना आएगा, हाँ, 25 चौको 100, यानी 25%।
बस सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान था। क्या आ गया? 25% आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक मेरे भाई, देखो आपका 36 नंबर एक क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब है और बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करें, एक बार पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए समझ आ रहा है कि नहीं। पी का मतलब होगा प्रॉफिट, एल का मतलब लॉस। पी का मतलब प्रॉफिट, एल का मतलब लॉस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सॉन्ग सुनाए, मन कर रहा है कि एक गाना गा दें। गा देना, फिर एक बार गा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है, ठीक है। आज राखी ह ले लई बचन, आज राखी ह ले लई बचन, कौन दुनिया में रोवे ना बहन, कौन दुनिया में रोवे ना बहन। आज राखी ह ले लई वचन, कौन दुनिया में रोवे ना बहन, कौन दुनिया में रोवे ना बहन। प्यार खुशिया के भरे छन छन, कौन दुनिया में रोवे ना बहन, कौन दुनिया में रोवे ना बहन। आज राखी ह ले लई बचन, कौन दुनिया में रोवे ना बहन, कौन दुनिया में रोवे ना बहन। ठीक, तो एक गाना था हमारे बुड्ढे लोग के लिए, जिन लोग को ये काम करें, किसी बहन को कभी भी रोने ना दें। ठीक, हमेशा उनके साथ रहें और उनका सम्मान करते रहें। ठीक है, नसीब वालों को मिलती हैं प्यारी बहना। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए तो। ठीक है, एक मोबाइल को 33,170 में 55% के लाभ पर क्या किया जाता है? बेचा गया। यानी एक मोबाइल है, मोबाइल को 33,170 में 55% के लाभ पर क्या किया गया? बेचा गया। ठीक है, रुको, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? एक मिनट, इस क्वेश्चन में कुछ छूट गया है। ठीक है, एक मिनट, इस क्वेश्चन को पूरा कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक, अब पूरा क्वेश्चन, एक मोबाइल को 33,170 में 55% के लाभ पर क्या किया जाता है? बेचा जाता है। यदि इसे 10,700 में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या हानि बताइए। यानी जब इतना बेचा जा रहा है, 33,170 में बेचा जाए तो 55% का लाभ हो रहा है, वही बेचा गया होता 10,700 में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या हानि बताइए। ठीक है, सिंपल तरीका। हम लोग को क्वेश्चन में दोनों क्या दिया समझ आ रहा है आप लोग को? दोनों दिया क्या है, जो वैल्यू नंबर दिया है क्या दिया है? मार्कर ले ले, हाँ देखो, ए आपका जो दिया है ना, ए भी आपका एसपी दिया है और ए भी आपका एसपी दिया है, यानी दो दो एसपी दिया है। ठीक, पहला एसपी लिख लेते हैं, कितना दिया है? 33,170। दूसरा दिया है 10,700। ठीक है, इन्हीं का हम क्या कर लेते हैं? अनुपात निकाल लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो क्या करेंगे? काट देंगे। इधर कितना बचा? 33,17। तो 33,17 जो है आपका, 33,17 में 55% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कितने? 55% के लाभ पर। तो 55% का जो लाभ, इसका मतलब क्या? खुद में 100%, यानी 155% जो बराबर होगा किसके होगा? 33,17। अच्छा देखो, इधर हम लोग का जो मान दिया है ना पैसे में, पर आंसर किस में निकालना है? परसेंटेज में आंसर निकालना है ना, तो हमको मान को भी किस में रखना लाना होगा? परसेंटेज में लाना होगा। तो हम यहाँ से इसके एक का मान निकालेंगे, यानी इसको हम भेज देंगे इसके बटे में। ठीक, क्योंकि हमको आंसर परसेंटेज में चाहिए। तो क्या करेंगे? एक बराबर 155 बटे में 33,17, इसको इधर लिख लेते हैं 10,70 को। ठीक है, 10,70। अब ये कितने से कटेगा बता सकते हो?
ठीक है, एक कटेगा आपका 31, 31 बचे 155, 31 बचे 155 और 31, 31 के टेबल में इसको काट लीजिएगा, 107 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? शायद 107 बार में कटेगा। 31 एक कम 31, 107 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? 107 बार में। एक बार देख लीजिएगा, 107 बार में कटेगा। यानी 1% का मान कितना आ गया? 1% नहीं, एक का मान आ गया 31/107। बस इसको आप कहाँ पे रख दीजिए? यहाँ से निकाल लीजिए, इसी में इसका क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं 31 गुणे और बटे में 107, 107 से 107 क्या हो जाएगा मेरे भाई? कट जाएगा। कितना बार? एक बार में कटेगा। कितना आ जाएगा आंसर? कोई गलती तो नहीं लग रहा है? यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 31, 310। ये बात क्या हो गया लाला? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कहाँ पे गलती हुई है? अच्छा हाँ, देखिए, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया ना। 31/155 होता है ना, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे ना। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या रहेगा? 5 रहेगा। और ये 31 में ही 107 बार टेबल पढ़ेंगे तो इतना आ जाएगा, सब 33, 17। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रहेगा? 5 रहेगा। तो कट गया, कितना आ जाएगा? 10 और यहाँ पे 5, कितना आ जाएगा? 50%। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 50 आ जाएगा। यानी 50% आया, और 50% आया तो बताओ 50% लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? 50% इसका लॉस हुआ। प्रॉफिट कैसे हो सकता है? जब 50 से ऊपर आया होता, 150% आया होता, तब वहां पे हम कहते हैं कि क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यहाँ पे 50, 100 से कम आया, जब भी 100 से कम आएगा तो लॉस हुआ रहेगा। यानी आपका आंसर कौन सा है? 50% लॉस। बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन था और बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। ठीक, देखिए ये आपका 37 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक बार पढ़िए तो आप लोग भी शानदार तरीके से। क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 480 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 480 में बेचेगा तो उसको 10% की हानि होगी। उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि ताकि वह 120% का लाभ कमा सके? बहुत आसानी क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, अगर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी हम कह सकते हैं जो 90% बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? 480 के। अगर यहाँ से हम किसका मान निकालना चाहें, 1% का अगर हम मान निकालना चाहें तो, सॉरी, 480 बटे में 90, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 3 1 कम 3, और ये कितने बार में कट जाएगा? 6 बार में। ठीक, यानी 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16/3 आ जाएगा। 1% का वैल्यू 16/3। अब क्या कहा है? उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि वह 120, अरे 20% का लाभ कमा सके? तो अपने आप में वस्तु 100% और 20% का लाभ कमाना है तो उसको 120 कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। 3 1 कम 3, 3 चौको 12, 40 बार 16 मल्टीप्लाई क्या? 40। तो कितना हो जाएगा? 16 चौको 64, 640। 640 रुपये में अगर वो बेचेगा, यानी 640 रुपये। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग और 3 क्वेश्चन लगाएं बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग 3 क्वेश्चन और लगा लेते हैं अपना। देखिए इस वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, एकदम आसानी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई दिक्कत वाली इस क्वेश्चन में बात नहीं है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है? 20/3 दिया है, यानी 20/23 दिया है। ठीक है, तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताइए।
ये सीपी हो गया आपका, ये आपका एसपी हो गया। तो आपने 20 से 23 में बेचा, 3 रुपए का क्या प्रॉफिट कमाया। ठीक है, जब 3 रुपये का प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट को ऊपर रखिए और आप सीपी को नीचे रखिए, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। 20 एक कम 20, 20 पचे 100, यानी 5×3 = 15। 15% आपका क्या है, आंसर है। 15% आपका क्या है, आंसर है। कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं बहुत जल्दी से। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए तो एक जल्दी से। इस क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से आप लोग क्या करिए, लगा दीजिए। क्या लिखा है कि अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है। हम जानते हैं कि लागत मूल्य किसे कहते हैं, लागत मूल्य भी हम सीपी को ही बोलते हैं। हम पहले ही क्लास में बता दिए कि लागत मूल्य क्या बोलते हैं, मरम्मत क्या होती है, बिक्री क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, सब हमने पहले वाला क्लास में बता दिया है। ठीक है मेरे भाई, तो देख लो, यानी लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का 70%, यानी लागत मूल्य जो है वो बिक्री मूल्य का कितना परसेंट है, 70% है। तो हम क्या कर लेंगे इसमें, बताओ जल्दी से, क्वेश्चन को लगा के बताओ जल्दी से क्या होगा। लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, यानी यहाँ पे मान लो सीपी है, यहाँ पे आपका एसपी है, ये आपका 70 हो गया, तो मान लीजिए कि आप अपने आप में कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यानी मतलब एसपी 100 हो जाएगा और ये 70, 0 से 0 काट ही दीजिए, ये हो जाएगा 7:10, 7:10। इसको परसेंट पूछा है ना, किस पे निकाला जाता है। ठीक है, अंतर कितने का इसमें, 3 का अंतर है, यानी 3 क्या जगह, 7 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में बेचा, यानी 3 ऊपर लिख लीजिए और 7 नीचे, कितने से, 100 से। कितने बार में कट जाएगा, 7 एक कम 7, 3 बच जाएगा ना, 7×4 = 28, 2 बच जाएगा ना, 5 2 8 5, यानी बस 3 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 14.285, कितना आ जाएगा, 5×3 = 15, 8×3 = 24, 5×3 = 15 हासिल 1, 8×3 = 24, 1 25 हासिल 2, 3×2 = 6, 1 7 और 14×42, इतना ही आ रहा है। वह मल्टीप्लाई कर दो, 5×3 = 15 हासिल 1, 8×3 = 24, 1 25, 3×2 = 6, 1 7, हाँ, और 3×2 = 6 8 ना, ये भी करते हैं। 42.85, यानी लगभग आप अनुमानित बोला है ना, अनुमानित आप क्या मान सकते हो, 42% मान सकते हो। 42% क्या है, आंसर है। कोई दिक्कत, मान सकते हो 42%, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, बहुत शानदार तरीके से लगाएंगे, फिर उसके बाद आज का क्लास का क्या होगा, समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, और अच्छे से अपना राखी सेलिब्रेट करिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यही आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% की लाभ है तो इसका विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन सेम पहले वाले जैसे, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है। चलिए हम आप लोग को एक क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक, नहीं तो हम होमवर्क दिए होते। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, अगर एक वस्तु की लागत यानी सीपी पर 20% का है लाभ है, किस पर, सीपी पर 20% का लाभ है, तो बस इतना याद रखिएगा, जब सीपी पर 20% का लाभ है यानी सीपी आपको कितना दे दिया, 20%। ठीक, तो हम विक्रय को क्या मान लेंगे, 100%। ऐसा ही कुछ करेंगे, परसेंट से परसेंट कटा, 20 एक कम 20, 20 पचे 100, 1 5, अंतर 4, यही ना करेंगे, क्योंकि ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 4%, 4 का हुआ, तो प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं, क्रय मूल्य यानी सीपी। बस यहीं पर वही गलती मत करिएगा, सीपी मत रखिएगा। यहाँ पे क्या कहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, और यहाँ पे क्या कहा, इसकी विक्रय मूल्य पर, इसके विक्रय मूल्य पे, खुद कह रहा है कि इसके विक्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए, नहीं तो अगर नहीं लिखा होता विक्रय मूल्य पर तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या रख दिए होते, 1 रख दिए होते, लेकिन 1 नहीं रखना है, कह रहा है विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य आपको कितना है,
5, बस यहाँ पे आप क्या रखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, हाँ 5 रखोगे ना, मल्टीप्लाई 100। कोई गलती नहीं हो रहा है, एक बार ध्यान से देख लीजिए और बताइए कुछ गलती हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा देखिए, एक गलती हम भी कर दिए हैं यहाँ पे, ध्यान से। अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ, लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है या लाभ है, तो इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए ना। सॉरी, यहाँ पे गलती, इस क्वेश्चन को मैं फिर से कर देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से कर देता हूँ, चलिए ठीक है। यहीं पे ना बाबू आपका आ जाएगा कितना, 120% आएगा। बताएं क्यों 120% आएगा? क्योंकि अगर एक वस्तु की लागत मूल्य 20% हम मान ले रहे हैं, ठीक है हमने 20 मान लिया। अब इसके लाभ पर, तो लाभ कितना होगा, वस्तु अपने आप में 100 और 20% का लाभ 120%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वस्तु सीपी अपने में कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, अपने आप में कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो अब क्या करिए, परसेंट से परसेंट को उड़ा दीजिए, क्या करिए परसेंट को परसेंट से काट दीजिए। यहाँ पे 100 बचा और यहाँ पे क्या बचा, 120, जीरो से जीरो काटिए, एक कितना हो जाएगा 5, एक कितना हो जाएगा 12, यानी 6, आधा किए हैं तो 5 रुपये का सामान 6 रुपये में बेच रहे हैं, प्रॉफिट 1 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बस। प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपये का हुआ, ठीक है। क्या कहा है, विक्रय मूल्य पर, विक्रय कितना है 6, 6 पर क्या ज्ञात कीजिए 100 का, और इसको डिवाइड अगर आप देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 16.66 कर कुछ आंसर आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वो वस्तु अपने आप में 100% रहेगी, 20% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु 120% का हो जाएगा, बस इनका अनुपात करके आंसर निकाल दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है मेरे भाई और बहन? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत शानदार तरीके से समझ आया होगा। तो आप ये चारों क्लास देख लीजिएगा, आप लोग का परसेंटेज बहुत अच्छा से मजबूत हो जाएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा ना, इन्हीं को मिला मिला के बनते रहते हैं, फिर इसके हाई लेवल के क्वेश्चन इन्हीं के सब मिलावटी रहते हैं, ठीक है मेरे भाई बहन। तो अब मिलेंगे अगले वाले क्लास में, तब तक दीजिए अपने आशीष सर को इजाजत। जय हिंद।